सुनाई। स्पर्श भाग 1 से रहीम दास के दोहे इसमें पढ़ते हैं। देखिए, पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। रहीमदास कहते हैं कि जब हम किसी से प्रेम का संबंध रखते हैं तो उस प्रेम के संबंध को एकदम से नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम के धागे को कहीं ना कहीं से अटकाकर जोड़कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार धागा जिस तरह से टूट जाता है, दोबारा जोड़ने पर उसमें गांठ नजर आती है, उसमें एक जोड़ नजर आता है। उसी प्रकार से अगर हमारे संबंध किसी से खराब हो जाते हैं तो उन्हें जोड़ने का जितना भी प्रयास किया जाए, दोबारा से वो बात नहीं आती जो कि उसमें पहली बार होती है। इसलिए हमें किसी से भी संबंध को बिगाड़ना नहीं चाहिए। इस दोहे की शिक्षा यह है कि प्रेम के संबंधों को बिना विचारे जल्दबाजी में खंडित नहीं करना चाहिए। दूसरा दोहा है, रहीमन निज मन की बिठा, मन ही राखो गोए, सुनी अटले हैं लोग सब, बाटी न लेहे कोई। रहीमदास इस दोहे में कहते हैं कि अपने दुख की पीड़ा को, अपने दुख के दर्द को किसी से भी नहीं कहना चाहिए, अपने मन के भीतर ही छिपा कर रखना चाहिए। अगर हम उसको दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं तो दूसरे उसको सुनते तो हैं, लेकिन हमारी सहायता करने के स्थान पर हमारा मजाक ही उड़ाते हैं। मन के दुख हैं वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसको कोई गंभीरता से नहीं लेता है। इस दोहे की शिक्षा ये है कि अपने मन के दुख को एकाएक दूसरों के सामने प्रकट या उजागर नहीं करना चाहिए। तीसरा दोहा है, एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचियो, फूले फले अघाए। रहीमदास इसमें ये कहते हैं कि सबको साधने की चिंता छोड़कर केवल मूल को या जड़ को ही साधना चाहिए। यदि सबको साधने की चिंता करेंगे, चेष्टा करेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। जिस प्रकार से पेड़ में फल आते हैं, फूल आते हैं, पत्ते आते हैं, लेकिन सिंचाई या पानी जड़ में ही दिया जाता है, उसी प्रकार से हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। अगर हम ईश्वर को इधर उधर खोजेंगे तो वो नहीं मिलता है। उसे अगर हम कहीं एक अपने आप को एक पॉइंट पे रख के उसको देखते हैं तो वो हमें प्राप्त भी हो जाता है और हमारे सारे संसार के सारे कार्य भी बन जाते हैं। चित्रकूट में रामी रही, रहीमन अवध नरेश, जापद विपदा पड़ा थे, सो आवत ये देश। रहीम इसमें कहते हैं कि वनवास के दिनों में अयोध्या के राजा श्री राम चित्रकूट में जाकर रहने लगे। लगता है चित्रकूट परेशान लोगों की शरण स्थली है। जिस पर भी विपत्ति आती है वो चित्रकूट की ओर ही खिंचा चला आता है। नेक्स्ट दोहा है, दीर्घ दोहा अरक के, आखर थोरे आही, जो रही नट कुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाही। रहीम कहते हैं कि दोहा जो छंद है वो थोड़े से शब्दों में बहुत अधिक अर्थ वाली बातों को कहता है। जिस तरह से एक नट अपने लंबे चौड़े शरीर को छोटा करके कुशलता पूर्वक लोहे के छोटे से घेरे से कूदकर ऊपर चढ़ जाता है, वैसे ही दोहा छंद कम शब्दों में भी बहुत बड़ा अर्थ छिपा कर रखता है। दोहा आप जानते ही 24 मात्राओं का होता है और उसमें एक गहरा अर्थ भी छिपा रहता है। धनी रहीम जल पंख को, लघु जिए पियत अघाए, उदही बड़ाई कौन है, जगत प्यासो जाए। बड़ा हो तो क्या हुआ अगर किसी के काम भी नहीं आता, यही बताना चाहते हैं उसमें। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। वही दोहा ये भी है, उसी तरह से है इस भी। रहीम कहते हैं कि कीचड़ बहुत ही धन्य है, क्योंकि उसका पानी पीकर छोटे छोटे प्राणी जीवित रहते हैं, उनकी प्यास बुझ जाती है, वो संतुष्ट हो जाते हैं। वो दूसरा विशाल जो समुद्र है उसकी क्या महत्ता की बात करें, पानी तो उसमें बहुत सारा है, लेकिन किसी की प्यास उससे नहीं बुझती। लोग उसके पास जाकर भी प्यासे के प्यासे ही लौट आते हैं। जीवन की सार्थकता दूसरों को तृप्त करने में ही है। इस दोहे का इशारा ये है, नाद रीझी तन देत, मृग नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझऊ कछु न देत। रहीम कहते हैं कि जो हिरन है वो वीणा के स्वर पर इतना मोहित हो जाता है कि उसका शिकार हो जाता है, वो अपने प्राणों को त्याग देता है, उसके प्राण निछावर हो जाते हैं। और मनुष्य प्यार पूर्वक उपहार स्वरूप धन देते हैं, किंतु वो लोग पशु के समान हैं या पशु से भी बढ़कर हैं, जो किसी की कला पर रीझते तो हैं, कला को पसंद तो करते हैं, लेकिन कलाकार को उपहार में कुछ भी नहीं देते। मतलब कला का सम्मान तो करते हैं लेकिन उपहार में कुछ नहीं देते। कलाकार की कला को समझना और कलाकार की कला को अप्रिशिएट करना बहुत ही आवश्यक है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए।
अगर एक बात बिगड़ जाती है, एक बार संबंध खराब हो जाते हैं, तो वो दोबारा से वैसे नहीं हो सकते। अगर बात एक बार बिगड़ जाए तो दोबारा वो नहीं संभल सकती। जिस प्रकार से दूध यदि फट जाए, कितनी देर भी उसको बिलोते रहें, लेकिन उसमें से मक्खन अलग नहीं हो सकता। संबंधों में जब दरार पड़ जाती है तो वो दरार कितनी भी कोशिश कर लो नहीं जा सकती। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। रहीमदास कहते हैं कि महत्व बड़े का है और छोटे का भी है। छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, दोनों अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां पर सुई काम आती है वहां पर बलशाली तलवार बेकार हो जाती है। यानी जो काम हम सुई से कर सकते हैं, तलवार वहां पर वो काम नहीं कर सकती। तो इसमें बताते हैं कवि के छोटे और बड़े सभी को समान नजर से देखना चाहिए। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। कवि कहते हैं कि जब बुरा समय आता है तो अपने द्वारा संचित किया गया धन ही काम आता है, कोई दूसरी वस्तु सहायता नहीं कर सकती। जिस प्रकार से यदि पानी ना हो तो सूर्य भी कमल को खिलाकर नहीं रख सकता, यानी सूरज भी कमल को मुरझाने से मरने से नहीं रोक सकता यदि जल ना रहे। तो इसी प्रकार से यदि व्यक्ति कल का सोचकर थोड़ा सा धन भी अपने पास जमा नहीं करता तो संसार में सरवाइव करना उसका कठिन हो जाता है। कितना भी वो प्रयास कर ले, लेकिन बिना धन के वो जीवित नहीं रह सकता। आवश्यकताओं के लिए धन आवश्यक है, किसी की चीज की भी अति अच्छी नहीं होती, लेकिन उतना धन अवश्य होना चाहिए व्यक्ति जीवन में सही से रह सके। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहाँ पर कवि ने पानी के कई अर्थ बताए हैं और श्लेष का ये फेमस एग्जाम्पल भी है। रहीमदास कहते हैं कि पानी को हमें संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि पानी के यहाँ पर 3 अर्थ हैं। बिन पानी सब सून, पानी के बिना संसार बेकार है। पानी गए न उबरे मोती मानुस चून, यदि मोती का पानी हट जाता है तो मोती फेंक दिया जाता है, क्योंकि चमक के बिना मोती की कोई वैल्यू नहीं है। यदि मनुष्य का सम्मान हट जाता है, पानी का अर्थ यहाँ पर सम्मान से है, यदि उसका सम्मान हट जाता है तो वो जीते जी मृत के समान हो जाता है। और पानी ना होने पर कितना भी आटा हमारे पास हो उसका हम उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए पानी को हमें संभाल कर रखना चाहिए। पानी जिस सेंस में भी आए, पानी जिस अर्थ में भी आए, उसको हमें संभाल कर रखना है, तभी हमारे संसार में सब कुछ सरलता से चल सकता है। यहाँ पर चून शब्द के भी 2 अर्थ निकल रहे हैं। आटा जो मैंने अभी आपको बताया, और एक उसका अर्थ निकलता है चूना। चूना जो कि हम देखते हैं हमारे घरों में पुताई के काम आता है। चूना बहुत जगह नालियों के किनारे भी डाला जाता है। चूना हमारी जिंदगी में बहुत उपयोग में आता है। उस चूने को गीला करने के लिए भी पानी की आवश्यकता है। अगर पानी ना हो तो चूने का हम उपयोग भी नहीं कर सकते। इस तरह से पानी की हर जगह आवश्यकता है। रहीमदास जी के दोहे, जिनमें सब दोहों का मैंने आपको अर्थ व्याख्या के रूप में बताने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।